जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, यह जीव संसार में तभी तक भटक रहा है जब तक वह ठाकुर जी के साथ में कोई संबंध स्थापित नहीं करता, क्योंकि जो एक बार ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है फिर उसे किसी के भी साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और देखिए, ठाकुर जी से प्रेम चाहे कैसे भी हो जाए, यदि प्रेम से हो जाए तो अच्छी बात है, अगर प्रेम से भी ना हो, द्वेष से भी हो जाए, शत्रुता के भी कारण अगर किसी का ठाकुर जी के साथ में संबंध बन जाए तो भी ठाकुर जी उसका उद्धार कर देते हैं। राजा बैन हुआ था, उसने तो ठाकुर जी की सत्ता को ही नहीं माना था। वह तो कहता था कि भगवान होता ही नहीं है, इसीलिए उसे नरक में जाना पड़ा। लेकिन किसी, चाहे वो शिशुपाल हो, वो द्वेष करता था ठाकुर जी से, नित्य ठाकुर जी को गाली देता था, चाहे कोई शत्रुता भी करता हो ठाकुर जी से, लेकिन अगर भगवान का नाम स्मरण करता है तो उसके सारे पाप जल जाते हैं और ठाकुर जी उसको अपनी सदगति प्रदान कर देते हैं। शिशुपाल को, चाहे कंस हो, इन्होंने ठाकुर जी को नित्य भजन किया। कंस को देवर्षि नारद ने बताया था कि तेरा जो काल है वो काला काला होगा, पीला पीताम्बर धारण करने वाला होगा, घुंघराले बालों वाला होगा। अब तो कंस इतना भयभीत रहने लगा कि जो भी काली वस्तु दिखाई देती तो उसे लगता कि कृष्ण आया, कृष्ण आया, काला काला कृष्ण आया। तो ठाकुर जी के साथ चाहे कैसे भी संबंध बन जाए, बस संबंध स्थापित हो जाए, फिर ठाकुर जी के साथ संबंध अगर स्थापित हो जाता है तो और कहीं संबंध स्थापित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठाकुर जी उसी संबंध के कारण उस जीव का उद्धार कर देते हैं। और यही बात ठाकुर जी कहते हैं गीता में, कहते हैं अर्जुन से कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। कि हे पार्थ, जो मनुष्य मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से उसका भजन करता हूँ, मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ, उसका उद्धार कर देता हूँ। इसीलिए हमें ठाकुर जी के साथ में कोई ना कोई संबंध अवश्य स्थापित करना चाहिए, जिससे कि हमें अनित्य संबंध स्थापित करने की आवश्यकता ही ना पड़े। और एक ही जन्म से, ये मानव जन्म ही है जिससे हम अपना उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए हमें ठाकुर जी के साथ संबंध बना करके अपना अवश्य उद्धार करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।